तो दीपाली सेन, आप स्टार्ट कर सकते हैं जो भी आज आपका टॉपिक है। So hello guys, good morning to all. I hope you all are doing well and will be excited for today's session. First, I introduce myself. I am Deepali Sen and I am 12th commerce student and I am affiliate marketer. So इतना ही मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी and if you are excited for today's session तो टाइप कर दीजिए ना चैट सेक्शन में कि yes excited, जिससे मुझे भी अच्छा लगे। यस मतलब सब एक्साइटेड हैं। सो गाइस आज का टॉपिक क्या है आप मुझे ये भी बताइए टाइप करके कि आज का टॉपिक है क्या। Why? Right. Why are your sale not closing? आपकी सेल क्यों नहीं हो रही है? आपकी सेल क्यों नहीं आ रही है? आखिर क्यों भाई क्यों? आप हर सेशन पे एक ही क्वेश्चंस करते हैं कि हमारी सेल नहीं आ रही, हमको 1 मंथ हो गया है एंड हमें 1 वीक हो गया बट हमारी सेल नहीं आ रही है। राइट आप हर सेशन में ही एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज मैं आपको सेल के ऊपर तो नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे वर्कशॉप पर भी इसके ऊपर हो चुकी है, सेल्स की कैसे करनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है एंड अदर टॉपिक, क्योंकि सेल ऐसा एक टॉपिक है बहुत बड़ा है। जब क्लोजिंग हो जाती है वही हमारी सेल होती है। राइट तो मैं आपको सेल कैसे करनी ये नहीं बताऊंगी बट हाँ आपकी सेल क्यों नहीं आ रही है कि सामने वाले की लीड कहाँ से आ रही है, सेल क्यों उनकी आ रही है हमारी क्यों नहीं आ रही है, तो मैं उस पर आज आपको बताने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट, डोंट वेस्ट एनी टाइम एंड एनी मिनट। तो अगर अभी आप लोग अगर लेटे हुए तो पहले बैठ जाइए और अगर बैठे हैं तो कॉपी ले लीजिए, जिससे अगर मेरी कुछ आप वैल्यू प्रोवाइड करूँ अगर आपकी लाइफ में तो आप नोट्स कर पाए। तो आपको मैं 1 मिनट देती हूँ, आप कॉपी लेकर बैठ जाइए। राइट तो जाइए जल्दी से लेकर बैठना, क्योंकि देखो अगर आप लेटे हो ना तो ना मेरा यहाँ पर फायदा हो रहा है और ना आपका, ना आप मुझ पे एहसान कर रहे हैं ना आप पर। तो आप लोग पहले बैठ जाइए अच्छे से अगर लेटे हुए तो ठीक है, कॉपी पेन ले लीजिए। चलो आवाज तो आ रही है ना मेरी। तो देखो आपकी सेल क्यों नहीं आ रही आज मैं वही टॉपिक पर आपको बताऊंगी। ठीक है तो आपने जब लीड गुरु ज्वाइन किया तो आपका वाई क्लियर था। ठीक है वाई क्लियर था तभी आपने ज्वाइन किया है। अगर वाई क्लियर होता नहीं तो अपन कुछ और भी तो पहले कर रहे थे, बट हाँ आपके कुछ ड्रीम रहे होंगे, कुछ गोल्स रहे होंगे, तभी आपने प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। राइट और आज आप यहाँ पर हो और इस टाइम पर अगर आप जग रहे हो अपने सपने के लिए जग रहे हो। राइट तो सब यहाँ पर कुछ ना कुछ करने के लिए ही आए हैं, उनका वाई क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है तो मैं आज ना आपको यहाँ पर मोटिवेट करने आई हूँ, मैं पहले बोल रही हूँ यहाँ पर कोई मोटिवेट करने नहीं, कि मोटिवेट होता क्या है आप मुझे बता सकते हो मोटिवेट होता क्या है? टाइप चैट द टाइप सेक्शन की मोटिवेट होता क्या है, मोटिवेशनल होता क्या है, आप मोटिवेट को मानते क्या हो अपनी लाइफ में। तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि है ना यार मेरी सेल नहीं आ रही है, 1 मंथ हो गया बट मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मैं नेगेटिव हो रहा हूँ। तो ये क्या होता है मोटिवेशनल, बहुत लोग बोलते हैं। माइंडसेट, हाँ माइंडसेट भी होता है बट मैं आपको बताती हूँ कि मोटिवेशनल होता क्या है। प्यास जिसे बोलते हैं ना, प्यास किसी चीज को करने के लिए प्यास। अगर आपके अंदर एक जुनून नहीं है करने का तो वो मोटिवेशनल क्या है? मोटिवेशनल अगर आपने अभी मैं आपको मोटिवेट बहुत कर दूंगी ठीक है, आप 1 से 2 घंटे बाद डिमोटिवेट हो जाओगे तो कहाँ से वो आएगा? उसको थोड़ी मोटिवेट कहते हैं। जो आप सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करो, उसी को तो मोटिवेट कहते हैं। उसी के अंदर हमको प्यास होनी चाहिए उस चीज की कि हाँ हमको करना है। ठीक है तो वो होती है चीज मोटिवेट।
अगर आपको विवेक बिंद्रा की भी मैं दिखा देती हूँ और आप आज से कल तक मोटिवेट रहेंगे, फिर क्या, फिर से डिमोटिवेट। तो मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो आपको डेली करनी चाहिए, मतलब आप जो सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, आपके अंदर एनर्जी रहनी चाहिए उसको करने के लिए। तो अब मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने से पहले स्माइल कर लो सब अच्छे से, क्योंकि अभी मॉर्निंग हो रही, तो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना हंस के करना कुछ अच्छा लगता है, तो एक बार हंस लो अच्छे से। ये नहीं कि जोर जोर से, बस स्माइल करनी है आप लोगों को, क्योंकि स्टार्ट एक अच्छी सुबह से करनी चाहिए, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक कहानी से बताती हूँ, क्योंकि आपके गोल्स भी आपको क्लियर करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग के बहुत लोगों के गोल क्या है, आप लोग गोल क्या मानते हो मुझे नहीं पता, बट मैं आज आपको गोल का रियल बताऊंगी। गोल कुछ नहीं होते, गोल लिखने से कुछ नहीं होते, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो एक बार क्या होता है, एक औरत एक दुकान पर जाती है जहां पर एंटिक सामान मिलते हैं ना। अब वो वहां पे बहुत सारी चीजें देख रही होती है, बट उसे दिखता बहुत खूबसूरत सा मिरर है, ठीक है, उसे एक खूबसूरत शीशा दिखता है। बट अब वो सेलमैन से पूछती है, भाई ये कितने का है। सेलमैन बोलता है ये 3 लाख रुपए का शीशा है। वो बोलती है 3 लाख रुपए का शीशा है, ऐसा क्या है शीशे में। वो सेलमैन बोलता है ये शीशा जादुई है, ये शीशा जादुई है, जो इस जादुई शीशे से मांगोगी वो मिल जाएगा। वो कहती अच्छा तो ये मुझे 3 लाख रुपए में मिल जाएगा। वो कहता है हाँ। वो औरत देखती है कि उसके पास कितने पैसे, उसके पास 1 से 1.5 लाख रहते हैं। वो देती है और बाकी की पेमेंट वो अपने कार्ड से कर देती है, ठीक है। अब वो 3 लाख रुपए का शीशा घर ले आती है, घर पे अपनी दीवार पर लगा देती है, ठीक है। शाम को उसका हस्बैंड आता है, तो उसके सामने एक मिरर रहता है, उसका कवर हटा देती है। वो बोलती है देखो देखो मैं क्या लाई हूँ। हस्बैंड बोलता है क्या लाई हूँ दिखाओ। वो बोलती है कि देखो मैं जादुई शीशा लाई हूँ। कहती अरे कहाँ से उठा लाई। वो कहती है और ये कितने का। वो कहती है सिर्फ 3 लाख रुपए मुझे मिल गया, ये सिर्फ 3 लाख रुपए मिल गया मुझे। अरे कहती मूर्ख, 3 लाख का शीशा लेकर आ गई। 3 लाख रुपए का शीशा कौन खरीदता है इतना महंगा, वो पक्का तुझे सेलमैन ने बेवकूफ बना दिया होगा। कहती नहीं नहीं, वो उसने मुझसे बोला है कि इससे जो मांगोगे वो मिल जाएगा, ये जादुई शीशा है। तो कहती अच्छा तो करके, मतलब वो इंसान बोलता है वो आदमी, तो अच्छा तो करके बताओ। तो वो कहती है ठीक है मैं करके दिखाती हूँ। तो वो जादुई शीशे के सामने खड़ी जाती है और बोलती है जादुई शीशा, जादुई शीशा, मुझे एक डायमंड का हार दे दो। तो होता क्या, उसके कहने के बाद उसके गले पर एक नेकलेस आ जाता है डायमंड का, ठीक है, डायमंड का नेकलेस। तो वो इंसान कहता है अरे ये तो सच में मतलब काम वो हो गया, कहते हैं ना कि चमत्कार, एक टाइप से वो हो गया, मतलब ये सच में काम करता है। तो वो उसकी पत्नी बोलती है देखो देखो मुझे मिल गया नेकलेस। और उसके घर में कोई रहता नहीं, तो वो कहती है मैं जा रही पड़ोसी को दिखाने कि मेरे पास एक शानदार नेकलेस आ गया है। तो वो जैसी चली जाती है, दौड़ते दौड़ते चली जाती है। अब उसका पति कहता है अरे यार ये तो वाकई में काम कर गया। इस तो वो उधर उधर देखता है कि उसकी पत्नी तो नहीं, और डोर बंद कर लेता है। और फिर वो देखता है, वो भी मतलब सोचता है कि यार मैं भी तो इससे कुछ मांगू जादुई शीशे से, ठीक है। सबके अंदर लालच होती है, तो उसके भी अंदर आ गया कि मेरे को भी मांगना चाहिए, क्योंकि जादुई शीशा है कुछ तो काम करेगा। तो उसने भी बोला कि जादुई शीशा, जादुई शीशा, मुझे ऐसा बना दो कि कोई भी औरत मुझे देखे तो मुझे पकड़ ले, ठीक है। उसने ऐसा बोला और उसको तुरंत वो शीशे ने चॉकलेट बना दिया, डेयरी मिल्क 6 चॉकलेट, ठीक है। अब उसे कोई भी औरत देखती उसे पकड़ लेती। 1 सेकेंड, ठीक है। तो उसको मतलब कोई भी औरत देखती तो उसको पकड़ लेती। तो मैं आपको कहना क्या चाह रही हूँ, अब होता क्या है कि आपकी जो भी मांग रहे हैं वो स्पेसिफिक नहीं होती, जो हम मांग रहे हैं वो स्पेसिफिक नहीं होता है, जिसके ऊपर आपको काम करना है। आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपके बेग बेग गोल्स बनने चाहिए। अब बेग गोल्स होते क्या है, बेग गोल्स वो होते हैं जो फेक्स होते हैं, फेक फेक जिसे हम फेक बोलते हैं ना, वो होता है। जो ये बेग गोल होते हैं ये लाइफ में हार्म करते हैं, हम विशेष करते हैं। क्या विशेष, यहाँ पर उसने विश किया कि मुझे ये बना दो और उसे बना दिया। आपने एग्जैक्टली बताया
आपने डिटेल्स दी क्या उस इंसान को? नहीं, इसलिए वो चॉकलेट बन गया क्योंकि उसने सिर्फ विश कर दी कि मुझे बना दो, ना उसने एग्जैक्टली बताया ना डिटेल्स दी। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं, राइट, अगर आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं, आपने कहा कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो वो सामने वाले आपसे पूछेगा ना कि मॉडल क्या है, कलर्स क्या है, तभी तो आपको वो गाड़ी देगा, नहीं तो वो तो कोई सी भी गाड़ी उठा के दे देगा। ठीक है, और अगर कोई भी आप जगह पे जाते हैं या कोई भी घूमने आपको जाना है, अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हो और बोलते मुझे टिकट चाहिए, तो काय की टिकट देगा, आपको बतानी पड़ेगी ना टिकट चाहिए। तो आप लोग को बताना पड़ेगा कि आपका है क्या ड्रीम, आपके गोल्स क्या है, आपका फिक्स रखना है। ठीक है, व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन, नॉट गोल, नॉट विशेस, यू नीड टू फोकस ऑन स्मार्ट गोल। अब ये स्मार्ट गोल क्या होता है, स्मार्ट का मीन्स क्या होता है? अगर आपके पास कॉपी पेन है तो मैं बोलती हूँ उसको लिखिए। ठीक है, और मेरे को बहुत लोग थोड़े लेटे हुए दिख रहे हैं, तो प्लीज लेटो मत, क्योंकि आप अपने लिए जग रहे हो। ठीक है, अपने सपनों के लिए जग रहे हैं, ना मेरे पर एहसान करें ना अपने ऊपर, तो प्लीज जग जाइए। ठीक है, स्मार्ट का मीन्स क्या होता है, स्मार्ट गोल का मीन्स क्या होता है? एस स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, ए अटेनेबल, आर रियलिस्टिक, टी टाइम बर्न्स। ठीक है, एस स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, ए अटेनेबल, आर रियलिस्टिक, टी टाइम बर्न्स। आपको स्पेसिफिक स्पेसिफिक चीज अपने लिए सोचनी है, आपको स्पेसिफिक चीज अपने लिए सोचनी है जिसके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, जिसके ऊपर आपको काम करना है। अब जो आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आप जो बिजनेस कर रहे हैं, अब आपने कुछ लोग को मैंने देखा बेग गोल्स के बनाते, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, ये चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए। ठीक है, वो बहुत सारी चीजें बता देते हैं, बट वो कब चाहिए, कौन सी उनको गाड़ी चाहिए, कौन से उनको मॉडल्स चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उन्हें कब तक में चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं अपने, जैसे बहुत सारे लीडर्स हैं, उन्हें टाइम बनाए कि मुझे 1 से 2 लाख कंप्लीट करना है, तो इस मतलब इसमें कर लेना, मुझे 10 दिन के अंदर इतना करना है। ठीक है, तुमने अपना कंफर्म कर लिया है, बोलते हैं ना स्पेसिफिक, उन्हें बना लिया है, वो स्मार्ट गोल होते हैं। ये स्मार्ट गोल नहीं होते कि मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कि मेरे को 2 दिन में 10 लाख चाहिए। 10 लाख करने के लिए तो कुछ ना करना पड़ेगा, ये हो जाते रियलिस्टिक, है ना। ये रियलिस्टिक नहीं होते, ये रियलिस्टिक नहीं होते कि मेरे को 2 दिन में 10 लाख चाहिए, उसके लिए कुछ ना काम करना पड़ेगा। अब लीडर्स क्या करते हैं, लीडर्स अपना बना लेते हैं। आपने बहुत लोगों को लीडर्स देखा होगा कि उन लोग गोल्स बनाते हैं, वो किस पे काम कर रहे हैं, स्मार्ट गोल पे काम कर रहे हैं, वो डेली एक्शन ले रहे हैं। डेली एक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, ओनली गोल से, गोल बनाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ गोल बनाने से कुछ नहीं होगा। क्या स्मार्ट गोल रिपीट करना है? ओके, तो एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, एम का मतलब होता है मेजरेबल, ए का मतलब होता है अटेनेबल, कि मतलब भैया मैंने जो चीज चाहती हूँ वो है भी कि नहीं है, और आर का मतलब रियलिस्टिक, कि रियल भी, अगर मैंने कहा कि मुझे अभी चांद में जाना है, तो ये तो रियल नहीं हो सकता ना, तो ये तो रियलिस्टिक हो गया। ठीक है, टी टाइम बर्ड्स, हमें कब तक में वो चाहिए। अगर आपको आज से मतलब आपने अभी आप कहीं लिख लो, अगर नहीं लिखा कि मुझे इतनी अर्निंग करनी है और इस दिन में करनी है, अब ये नहीं कि आपने सोच लिया है, आपको डेली एक्शन लेना पड़ेगा, ओनली गोल बनाने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अभी आप लिखिए सब, आपको कितनी अर्निंग करनी है इस मंथ में, लिखो लिखो सब, टाइप करो। और मैं आज आपको है ना सेल्स कैसे करनी ये नहीं बताई, आज आपका दिमाग खोलना है कि आपकी सेल क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको वही बताने के लिए आई हूँ। और जो रियलिस्टिक है उन पे काम करो, और कब तक में चाहिए आपको, ये अपनी कॉपी पर लिखो। ठीक है, ओनली गोल बनाने से कुछ नहीं होता। व्हाट यू नीड टू डू ऑन डेली बेसिस मैटर द मोस्ट। अगर आप मुझसे पूछो कि दीपाली व्हाट इज द की टू सक्सेस, तो मैं क्या जवाब दूंगी पता है? व्हाट डू यू डू एवरी डे, व्हाट डू यू डू एवरी डे। आप हर रोज क्या करते हो, सिर्फ इसी के ऊपर मैटर करता है कि आपको जिंदगी में कितनी बड़ी सफलता मिलेगी। और कोई सक्सेस की चाबी नहीं होती है, आप डेली क्या एक्शन लेते हो, यही सब मैटर करता है। तो आप पहले इस पे अपना फोकस करो, एक काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, एवरीडे
अगर आज कोई लीडर बना है ना, तो उसको भी मतलब वो डेली एक्शन लेता है, वो अपना डेली उठ के बनाता है, ठीक है। अगर आपके गोल्स नहीं है, अगर आपने कहीं लिखा नहीं है, ठीक है, आप डेली एक्शन नहीं ले रहे, डेली क्या करना है आपको, आप ये नहीं लिख रहे तो आप सफल कभी नहीं हो सकते। मुझसे लिखवा लो, अगर अगर आप नहीं लिख रहे हो आज कि मुझे कल करना क्या है, ठीक है, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। तो लिखना स्टार्ट करो कि मुझे करना क्या है, और उस पर वर्क करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो व्हाट डू यू डू एवरी डे? आर यू इम्प्रूव आर यू इम्प्रूविंग योर सेल्फ एवरी डे? क्या आप इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को डेली? क्या आप डेली ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं? पूछो अपने आप से, क्या आप इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को? देखो, क्योंकि आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जान सकता। अगर आप कहीं भी गलती कर रहे हैं ना, आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जान सकता। अगर आप कितना भी बोल लो, बोलते ना सेशन जब होते हैं, तो मैंने बहुत नोटिस किया है क्वेश्चन में कि सर हमारी सेल ही निकल रही, तो यार ना वो बता सकता है, ना मैं बता सकती, कोई भी नहीं बता सकता है कि आपकी सेल्स क्यों नहीं आ रही हो, क्योंकि आपसे अच्छा को कोई जानता ही नहीं है कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग्स अटेंड कर भी रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जान सकता है आप गलती कहाँ कर रहे हो। अगर आपने इंस्टाग्राम पर ही अच्छे से बात नहीं की, आपने वहीं पर पूरी प्रेजेंटेशन दे दी, और व्हाट्सएप पर ही नहीं ला पा रहे, तो पहली गलती तो आपने यहीं पर कर दी, ठीक है। और क्लोजिंग, देखो क्लोजिंग का मैं आपको सबसे एक सही बताऊं ना, आपको पहले अपनी लीड्स बिगाड़नी पड़ेगी। आर यू रेडी फॉर दैट? मुझे टाइप करके बताओ, आर यू रेडी फॉर दैट? कि आपको पहले अपनी लीड्स को बिगाड़ना पड़ेगा। 50 लीड्स बिगड़ेंगी, बट हाँ, वो 51 आपकी होगी, ठीक है। तो आप लोग को ये नहीं कि मेरी सेल नहीं आ रही, सेल नहीं आ रही। देखो भगवान भी बोलते हैं, अगर आप बोलते रहोगे ना कि मेरी सेल नहीं आ रही, सेल नहीं आ रही, तो सेल कभी नहीं आने वाली, ठीक है। आपको बोलना है कि मेरी सेल आएगी। देखो मेरी जिस दिन सेल नहीं आती तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको अपनी ट्रिक बताती हूँ, मैंने भी स्टेशन से ही सीखा था। पहले मैं भी हो जाती कि यार मेरी भी आज सेल नहीं आई है, बट अब मैं क्या करती हूँ पता है, अगर मैंने आज किसी से भी बात की ना, तो मैं उसका सोचती हूँ कि मैंने उससे, हर एक इंसान से मुझे 150 मिल रहा है। अगर मैंने सिल्वर भी 10th वाले इंसान को मतलब सेल कर दिया, तो मुझे है ना हर एक इंसान से 150 मिल रहा है। लो ऑफ एवरेज निकालो तो, ठीक है। तो आप भी ऐसे करो कि अगर आप हर इंसान से बात कर रहे हो, तो आपको 150 मिल रहा है, ठीक है। जब आपकी ऐसी थिंकिंग हो जाएगी, तो आपको कभी भी मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि सेल नहीं आ रही है, तो आप बोलो कि सेल आ रही है, ठीक है। हमेशा बी पॉजिटिव रहो। सो व्हाट यू डू नीड टू फोकस ऑन सेल्फ डेवलपमेंट। तो उसमें यही बताना चाह रही हूँ कि आपको पहले अपनी सेल्फ ग्रोथ करनी पड़ेगी। क्या सेल्फ ग्रोथ करनी पड़ती है, कोई भी आपको नहीं कर सकता है। अब मैं मेन पॉइंट पे आती हूँ, ठीक है। तो आपको फर्स्ट है कि आपको सेल्फ ग्रोथ करनी पड़ेगी। सेल्फ ग्रोथ कैसे होगी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे मजहर सर ने ट्रेनिंग ली, फर्स्ट प्रोफाइल बिल्ड। अगर आपने प्रोफाइल बिल्ड पे ही काम नहीं किया, तो आप कहाँ से आगे बढ़ गए, है ना, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। अब कोई इंसान आपकी कंपनी से नहीं जुड़ना चाहता, वो आपसे रिलेट करना चाहता है, ठीक है। वो आपसे रिलेट करना चाहता है, तो वो जब आपसे रिलेट करेगा तो आपकी प्रोफाइल भी तो चेक करेगा, भाई फेक है कि क्या है। मतलब जब आपकी हाईलाइट्स एंड बायो ही अच्छा नहीं होगा, तो वो कहाँ से आपको मैसेज करेगा, राइट? आई एम राइट? तो आपको करना क्या है, आपको रील्स वीडियो बनानी स्टार्ट करनी है। आपको बहुत लोगों ने बोला होगा कि रील्स वीडियो बनाओ, रील्स वीडियो बनाओ, आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो। कहाँ ले रहे हो एक्शन, दूसरे लोग की डाल रहे हो, बट अपनी नहीं बना रहे। जब आपको लोग देखेंगे, मानती हूँ कि एक बार में नहीं बनती है, मेरी भी नहीं बनती एक बार में, बट बनेगी। वो हर एक रात के बाद वो एक रात आएगी जब आपकी भी, वो कहते हैं ना, रील फेमस होगी। सबकी नहीं होती एकदम से मतलब हिट हो जाती है, बट हाँ, हम लोग को अभी मानती कि नहीं आती होगी, बट कोशिश तो करनी चाहिए ना। वो तो गलत बात है, आपने कोशिश ही नहीं की और आप बोल रहे मुझे रील वीडियो ही नहीं बनानी है, राइट? आप रील वीडियो ही नहीं बना रहे हो और आप कह रहे हो कि मेरी सेल नहीं आ रही है। अब सेल कहाँ से आए जब आप अपनी सेल्फ ग्रोथ नहीं कर रहे हो। लाइफ में याद रखना, कुछ भी आपको करना है तो सेल्फ ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सेल तो सेल ही है, सेल आनी ही है फिर हमारी, बट सेल्फ ग्रोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अपनी पहले सेल्फ ग्रोथ पर आप काम करना स्टार्ट करो। और सेल्फ ग्रोथ कहाँ से होगी, आपको रील वीडियो बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। आप कहोगे यार लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, यहाँ तक कि आपको पड़ोसी की भी टेंशन होती है और पड़ोसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे। यार अगर आप कुछ करो, याद रखना, सुनना, अगर आप कुछ करो या ना भी करो, लोग तो कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना, और वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो हम क्यों ना करें भैया, हम क्यों ना करें, हमको भी करना है अपना काम। तो लेट्स स्टार्ट। छोड़ दो सबकी बातें कि यार वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। बस भगवान ने अच्छा फोन दिया है, बस थोड़ा बैकग्राउंड सही है और फेस दिखा के वीडियो बनानी है, राइट?
तो सिर्फ आपको फेस दिखाना है, अपनी वीडियो स्टार्ट करनी, 1 टाइम में नहीं बनेगी, 2 बार में नहीं बनेगी, 3 बार में, पर बनेगी। आज गलत करोगे तभी तो कल सीखोगे। आज जब आप गलत करोगे तभी तो, बट आप गलती करने के लिए रेडी नहीं हो, आप बनाने के लिए रेडी नहीं हो। हर स्पॉन्सर आता है, हर लीडर्स आके यही बात बोलते हैं कि आपको करना है, बट आप स्टार्ट नहीं करते। मैं आज इसीलिए ट्रेनिंग्स पे ली हूँ कि मैं फैक्ट बता रही हूँ कि अगर आप इस पे नहीं काम करोगे ना तो आप लाइफ में कभी ग्रोथ नहीं करने वाले हो। जो मेरा ट्रेनिंग सेशन है ना, मैंने सिर्फ फैक्ट पे लिया है। मैं सेल्स के ऊपर तो मजर सर ने ली है, एंड बहुत सारे राहुल भैया ने भी लिए हैं, एंड अमन भैया ने कैसे क्लोजिंग करनी है इन्हें बहुत अच्छे से बताया है, एंड यूट्यूब पर भी मिल जाते हैं आप लोगों को। बट मैं फैक्ट क्या बता रही हूँ कि आप पहले अपने ऊपर तो काम करो, तभी तो सेल आएगी। फिर आप बोलते कि सेल नहीं आ रही है। सेल क्यों नहीं आ रही है? आई थिंक आज आपको पता तो चल गया होगा। एक बार मुझे टाइप करके बताओ कि सेल क्यों नहीं आ रही है, कि आप गलत कहाँ कर रहे हो। मुझे नहीं मालूम। देखो, जिसको मुझे नहीं मालूम ना, यार मतलब उसका सीधी सी बात है, वाई क्लियर नहीं है। तो आप लीड गुरु ज्वाइन ही क्यों किया यार तुमने? लीड गुरु ज्वाइन क्यों किया? देखो कैसे क्या करना है वो तो हम सीख लेंगे लीड गुरु में, और स्पॉन्सर सिखा भी रहे, वो आपकी गलती है अगर आप ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते तो। ठीक है, अगर आप वर्कशॉप नहीं देखते तो, और आपको मालूम नहीं, मतलब आपका वाई क्लियर नहीं है कि आपको करना क्या है लाइफ में, है ना। देखो हर इंसान जिसकी भी सेल हो रही होगी, आपने नोटिस किया होगा, वो रील वीडियो बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, वो सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ ग्रोथ करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो मैं फैक्ट की बात कर रही हूँ कि आपको पहले खुद पे ग्रोथ करनी होगी, और जहां आपने सेल्फ ग्रोथ कर लिया, कौन नेम फेम नहीं चाहता? पहले आप ब्रांड तो बनो एक। नेम फेम कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं अपना नेम फेम। और वो कहाँ से आएगा? पहले आपको नेम फेम यही चीज तो लाएंगी। ठीक है, तो आपको पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और रही सेल्स की बात, तो सेल डेफिनेटली आएगी। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर आप डेली काम करोगे अपने ऊपर तो डेली सेल आएंगी। बट आपका क्या है, एक्शन ही नहीं ले रहे। मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। गोल बनाने से कुछ नहीं होता है। आपको अगले दिन का क्या करना है, आज आपको क्या पूरे दिन करना है, आपको ये लिखना होगा। ठीक है, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट, आप जो सीख रहे हो, मैं ये नहीं कहती कि लर्निंग में एल रिमूव हो गया तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, मैं कभी नहीं मानती। मैं कहती हूँ जो बीच में आता है ना, मैसिव एक्शन, मतलब बड़ा एक्शन कंबाइंड विथ मैसिव एक्शन। आप जो सीख रहे हो उसको एक्शन लो। आपने वर्कशॉप देखी, आपने ट्रेनिंग अटेंड की, आपने अगर सबसे मेन पॉइंट आपने कोर्स नहीं देखा ना, तो आपकी सेल कभी हो ही नहीं सकती। कोर्स क्योंकि आपको बताना है, वैल्यू प्रोवाइड करानी है। ठीक है, तो आपने इम्प्लीमेंट करना है। आपको जो सिखाया गया वर्कशॉप में, ट्रेनिंग में सिखाते हैं, आप एक कॉपी में नोट्स करो। आप नोट्स नहीं करते, आप यहाँ भी गलत कर जाते हैं। ठीक है, तो नोट्स बनाना स्टार्ट करो और फिर उसे इम्प्लीमेंट करो। लोगों से बात करना स्टार्ट करो, कहाँ गलती हो रही है। आप लोगों, इतनी ट्रेनिंग्स होती है ऑब्जेक्शन के ऊपर हुई, और क्वेश्चन आंसर की होती है, तो आप पूछो क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप पहले ये काम करना स्टार्ट करो, और फिर बताना कि सेल कैसी नहीं आती है। पहले अपने ऊपर तो काम करना स्टार्ट करो भाई, तब तो सेल आएगी। देखिए, मैं आज आपको चीज बताऊंगी। मैंने अपनी रील वीडियो में भी कहा था, आप कॉपी में लिख सकते हो तो लिख लो, ये बहुत बेस्ट लाइन है, और मैं ये डेली यूज करती हूँ। ठीक है, तो कॉपी पे लिख लो। अगर कॉपी आपके अगल बगल रखी है तो लिख लो। पहले मेरी लाइन सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। और ये एक तरह से मैं अपने डेली लाइफ में यूज करती हूँ। मैच खत्म होने से पहले जीतने की पूरी कोशिश करो। मींस पूरे दिन खत्म होने से पहले जीतने की पूरी कोशिश करो। आगे सुनो, मैच खत्म होने से पहले जीतने की पूरी कोशिश करो। भागो, दौड़ो, लड़ो, खेलो, सब कुछ। मींस जो आपके लीडर्स ने आपको सिखाया कि आपको डीएम करना है, आपको इतने लोगों से बात करनी है, इतने लोग को डीएम करना है, आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है, आपको कोर्सेज देखने हैं, तो क्या आप वो कर रहे हैं? पूछो अपने आप से। मैच खत्म होने से पहले जीतने की पूरी कोशिश करो। भागो, दौड़ो, खेलो, लड़ो, सब कुछ, पर एक बार मैच खत्म हो जाए, मीन्स पूरा दिन खत्म हो जाए। जैसे कि जब आपने शाम के टाइम, तो अपने आप से पूछो कि आई गिव इट माई वेरी बेस्ट और नॉट, मतलब आपने अपना पूरा 100% दिया कि नहीं। और अगर तुम्हारा जवाब यस है ना, देन यू आर अ विनर। बट दिल से निकलना चाहिए कि हाँ, मैंने वो सब काम किए आज।
मैंने डीएम करे इतने लोगों को, मैंने लर्निंग की, मैंने ये सेशन अटेंड किए जिससे मुझे नॉलेज मिलने वाले थे, आपने वो अटेंड किया। और फिर अपने आप से पूछो, और अगर आपका दिल बोलता है, आपका मन कह रहा है कि यस तूने किया है, तो देन यू आर अ विनर, आपने स्टेप बढ़ा दिया अपनी लाइफ में। और अगर आपका दिल ही नहीं बोल रहा है कि नहीं, तो फिर नहीं, मतलब आप खुद ही अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। और फिर बोलते हैं कि हमारी अर्निंग नहीं हो रही है, सेल्स नहीं आ रही, लीड नहीं आ रही है। तो क्यों नहीं आ रही है? आज आपको शायद मेरी तरफ से तो पूरा क्लियर कर दिया है मैंने कि क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैं एक बार लाइन रिपीट कर देती हूँ। मैच खत्म होने से पहले जीतने की पूरी कोशिश करो, भागो, दौड़ो, खेलो, लड़ो, सब कुछ, लेकिन एक बार मैच खत्म हो जाए तो ये मत सोचो कि तुम हारे या जीते, बल्कि मतलब तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी सेल निकली या नहीं निकली। ठीक है, ये मत सोचो तुम्हारी सेल निकली नहीं निकली। अपने आप से ये पूछो कि डिड आई गेट माई वेरी बेस्ट और नॉट। और अगर तुम्हारा जवाब यस है, देन यू आर अ विनर। ठीक है, तो अपने आपको विनर में देखोगे आप ये नहीं देखोगे कि मेरी सेल निकली नहीं निकली। और मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया है कि अगर आप हर एक इंसान से बात करते हो तो ऐसे लो कि आपको सबसे 150 मिल रहा है। ठीक है, लॉ ऑफ एवरेज निकालो, सिल्वर से निकालना है तो सिल्वर से, या गोल्ड से तो गोल्ड से। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड यही है कि सेल्फ ग्रोथ मेन होती है। एंड सेशन अटेंड करो, ट्रेनिंग्स अटेंड करो, और जो वर्कशॉप हुई उसको देखो, सब क्लियर है। बस आप लोग एक्शन नहीं ले रहे, आप गलत कहाँ जा रहे हैं, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप रील्स वीडियो ही नहीं बना रहे हैं, आप स्टोरी ही नहीं डालते हो, स्टेटस ही नहीं डालते हो कि आपको डालना क्या है, लोगों को कैसे आप अट्रैक्ट करोगे, है ना। तो आपको ये सब पे काम करना है। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि एक एक मंथ बाद आते मेरी स्टोरीज देख के, स्टेटस देख के कि यार हाँ मतलब कर रही है लड़की। ठीक है, तो ऐसे भी लोग आ रहे हैं, तो आपको स्टेटस और स्टोरी डालनी पड़ती है, क्योंकि लोग जब आप डीएम करोगे, अगर उसी टाइम पर आपने अर्निंग के कुछ डाले होंगे एंड कुछ मोटिवेशनल डाले होंगे, तो वो देखेगा और आपसे पूछेगा। आपको नहीं पूछना पड़ेगा। आपने कई बार देखा होगा कि लोग कहते हैं कि यार मेरे को नहीं डीएम करना पड़ता, लोग डीएम करते हैं। तो ये कैसे? और वो कंटेंट ही तो क्रिएट कर रहे हैं, है ना, वो कंटेंट ही तो क्रिएट कर रहे तभी तो। नहीं तो कहाँ से? अभी हमको तो नहीं आते डीएम, बट हम लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो लोग हमसे पूछते हैं। तो आप भी पहले ये स्टार्ट कर दो। और रही रील वीडियो की, कोई घबराने की बात नहीं, बनाना स्टार्ट कर दो। एक बार में नहीं बनेगी, दो बार में नहीं, बट बनेगी। ठीक है, बिलीव इन योर सेल्फ, ये कभी बट भूलना मत। भगवान आपके साथ है, भगवान के साथ आपके साथ है, बट भगवान भी तो मांगता है ना कि तुम कुछ करो। जब करोगे नहीं तो भगवान कहाँ से दे देंगे, है ना। कहाँ से दे देंगे वो, पहले आपको करना पड़ेगा उसके लिए। तो स्टार्ट कर दो ये सब चीजें पे काम करना। एंड मैं आपको एक लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगी कि क्लोजिंग के ऊपर मतलब एक टिप्स टाइप्स की देनी चाहूंगी कि आप क्लोजिंग करते हो सबसे जो होता है ना 100%, क्योंकि क्लोजिंग अगर हो गई तो मतलब सेल हो गई, है ना। अगर सेल होती, सेल बोलते ही किसे के, जिसमें क्लोजिंग हो जाती है उसी को तो सेल बोलते हैं, राइट। तो मैं आपको एक टिप्स बता देती हूँ कि अगर आप किसी इंसान से बात करते हैं, ठीक है, अगर आप किसी इंसान से बात करते हैं तो उसे मिररिंग करिए। अब मिररिंग क्या होता है कि आप अपने से रिलेट करिए उसे। इमोशनल पिच करना है। अगर देखो उस इंसान को वैल्यू की मतलब आपके कोर्स की वैल्यू नहीं है, ठीक है, बात को मानना। अगर इस इंसान को आपकी वैल्यू ही नहीं है कोर्स की, ठीक है, वो वर्थ नहीं करता है, उसके लायक ही नहीं है वो, तो आप कोई सा भी कोर्स पिच कर दो, कोई सी भी मतलब वो कहते हैं ना प्रोडक्ट भी पिच कर दो, मतलब वो लायक ही नहीं, तो कर भी लेगा तो आपके साथ कोई नहीं है। तो मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रही हूँ, आप अपने आप से रिलेट करिए। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं और वो कोई जॉब के, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई यंगस्टर है, कोई जॉब है, जो भी यंगस्टर है जो जॉब करता है, जो हाउस वाइफ हो गई, ठीक है, अगर कोई कहते हैं ना जॉब पर्सन है, अगर आप स्टूडेंट तो झूठ मत बोलो, आप अपने भैया से या अपने स्पॉन्सर से रिलेट कर सकते हैं कि मेरे भैया ने, ये मेरी दी ने भी जॉब करती हैं, 9 बजे से जाती हैं और सुबह इतनी मेहनत करती है, शाम को आती हैं, बट उनसे क्या हो रहा है, उनका सिर्फ जरूरतमंद चीजें पूरी हो रही है, राइट। जरूरतमंद चीजें उनकी पूरी हो रही है, बट उनके ड्रीम्स नहीं हो रहे हैं। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपके भी ड्रीम्स पूरे हो? क्या आप नहीं चाहते कि आप अपनी मम्मा को नई साड़ी दो? आप नहीं चाहते अपने पापा को गाड़ी दो? है ना, तो उससे अपने आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट है और अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो, आप बड़े हो, तो आप उससे बताओ कि यार ये शायद अपॉर्चुनिटी मुझे पहले पता चली जाती। ठीक है, तो आपको अपने आप से रिलेट करो, उसमें इमोशनल करना है। ठीक है, वो क्या बोलता है, यार अगर मैं नहीं कर पाया तो, है ना, आते हैं ना क्वेश्चंस कि मैं नहीं कर, तो बोला यार तुम्हारी थिंकिंग मेरी थिंकिंग बहुत मैच होती है, मेरा भी यही क्वेश्चन था। तो आप उसे बताओ, ठीक है, कि यार मेरा भी यही थिंकिंग था, बट मैंने ये सब सोचा। तो आपको ये सारी चीजें बतानी है।
एंड मैं यही लास्ट में एंड करना चाहूंगी। एंड अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। बस यही बोलना था कि फैक्ट्स बताने थे कि आपकी सेल्स क्यों नहीं आती है। आप खुद पर काम करना स्टार्ट करो और आज से मुझे इसमें लिखो चैट सेक्शन में कि अब हमारी सेल आएगी, अब हम काम करेंगे अपने आप में। ठीक है, अब हम काम करेंगे, अब हमारी सेल आएगी। अभी तक नहीं आती थी बट अब आएगी, क्योंकि हमें फैक्ट पता है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, आपको स्पॉन्सर्स एंड आपको क्या कहते हैं लीडर्स सब क्लियर कर रहे हैं। ट्रेनर जो ट्रेनिंग्स होती है उसमें भी सब क्लियर कर रहे हैं कि कैसे बात करनी होती है, कैसे क्लोजिंग की जाती है। अब वो आपकी ही गलती है ना कि आप नहीं देखते हो, राइट? वो आपकी ही गलती कि आप नहीं देखते हो। तो आप ये सब चीजों पे पहले काम करना स्टार्ट करो कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर बहुत लोग हैं जो रील्स वीडियो भी बनाते हैं बट कुछ लोग हैं नहीं बनाते। एक उनके लिए अपनी प्रोफाइल बिल्ड अच्छी करो, स्टोरी हाईलाइट डालो और सेल्फ ग्रोथ करना स्टार्ट करो। ठीक है, आप भी किसी से कम नहीं हो, आप भी कर सकते हो वो सब। बट क्या करना पड़ेगा आपको? डेली एक्शन लेना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आपने यहाँ से सोच लिया बस कि हाँ चलो सेशन खत्म हो जाता है। आप लोग करते यही हो, सही बताओ ना? सेशन खत्म हो जाता है, बात खत्म, और फिर अगले सेशन में सेल नहीं आई। 1 मंथ हो गया सेल नहीं आई, 1 वीक हो गया सेल नहीं आई। क्या रीजन है? क्योंकि आप ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, राइट? आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं। खुद से पूछो, अगर आप बोल रहे हैं ना कि हाँ यार मैं तो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ फिर सेल नहीं आ रही, तो फिर बताना आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं, इसीलिए नहीं आ रही है। लीव इन योर सेल्फ एंड काम करना स्टार्ट करो अपने ऊपर पहले। ठीक है, और सब होगा, सेल भी आएगी। एक बार टाइप करो मुझे चैट सेक्शन में कि यस अब हमारी सेल आएगी, अब हम करेंगे, डेली एक्शन लेंगे। क्योंकि एक अगर लीडर भी अगर 1 लाख 2 लाख कमा रहे हैं ना, तो वो डेली के एक्शन लेता है। ये नहीं कि उसने सिर्फ एक ही दिन लिया है, वो डेली एक्शन ले रहा है। ठीक है, वो डायरी लिखता है, मतलब डायरी में लिखता है, वो नोट्स करता है कि आज मेरा ये पूरा दिन का प्लान है, मुझे करना है। और वो ये नहीं कि सिर्फ सोचता है, वो इम्प्लीमेंट भी करता है। आप लीडर्स लोग को जानती नहीं क्योंकि वो आगे क्यों बढ़ रहे हैं। वो 10 दिन में अगर वो क्या कहते हैं 10 दिन में कितना कमाया था? 50K। तो कैसे किया उन्होंने? कुछ काम किया होगा, उन्होंने भी रील्स वीडियो बनाई होगी, है ना? तो इम्प्लीमेंट किया उन्होंने पहले अपनी। यस, सेल आएगी, इम्प्लीमेंट भी होगा, है ना? तो मतलब अब आपकी सेल आएगी, तो सेल कैसे आएगी वो शायद आपको फैक्ट आज पता चल गया होगा, है ना? और ट्रेनिंग्स पे वो तो हमें सब बताती है यार, झूठ नहीं है कि ट्रेनिंग्स पे कुछ नहीं बताते। एक से बढ़कर एक ट्रेनिंग होती है, मैं खुद अटेंड करती हूँ। और बट क्या करती हूँ मैं? इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। और आप क्या नहीं कर रहे? इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। अगर आपने आज सीखा कि इस तरह से बात की जाती है तो आप खुद से बात करिए। और मैं आपको सबसे, आप बोलते ना रील वीडियो कैसे बनानी, मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। आप खुद से बात करना, क्योंकि आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता। सबसे अच्छा दोस्त आप खुद के ही हो। तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और खुद से बातें करो, बोलो अपने आप से कुछ लाइंस बोलो। ठीक है, आप खुद से बातें करो, है ना? जब आप खुद से बातें करोगे ना, तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग भी अच्छी होगी, और कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होगी। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी तो वो भी हो जाएगी। तो आप पहले बात करना स्टार्ट करो, वो भी खुद से। ठीक है, लोगों लोगों से तो करनी है बट खुद से भी करना स्टार्ट करो। और देखो, अगर आपकी 50 भी बिगड़ती है ना लीड, तो आप डेली सोचो कि मैंने क्या गलती की है। वो मिस्टेक से सीखो, दोहराओ मत। वो मिस्टेक से सीखो कि अच्छा मैंने ये गलती कर दी, अच्छा मैं चैट पे ये गलत बोलता था, अरे मैं 1 घंटे बात करता था, अरे सब पूरी क्लोजिंग तो मैं चैट पे कर देता था। तो वो लोग कहाँ से आएगी लीड मेरे से? वो लीड मुझसे कन्वर्ट कहाँ पर होगी जब मैं लीड पे ही सब पता पूरे मैसेज पे ही क्लियर कर रहा हूँ तो, है ना? तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ना कोई लीडर बता सकता है, ना कोई ट्रेनर बता सकता है, ना कोई ओनर बता सकता है। आप अपने बारे में खुद जानते हैं। ठीक है, तो आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करिए। और अगर मेरी कुछ भी वैल्यू मिली हो तो यार, मतलब कहते हैं ना, मेंशन टैग वो जरूर करना, क्योंकि मेरा फर्स्ट सेशन है। एंड आई होप कि मैं आपकी लाइफ में और भी वैल्यू प्रोवाइड कराऊं आगे, क्योंकि मैं जो सीखती हूँ मैं वही सिखाना चाह रही हूँ। ठीक है, और मैं खुद सीखती हूँ। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज टैग जरूर करना। ठीक है, और भैया कोई भी डाउट है क्लियर कर दो। बहुत ही अच्छा आपने सेशन दिया। और दीपाली सिंह मेरी सिस्टर है, बहुत सारे लोगों को शायद से ना पता हो। और इसका पहला सेशन था आज, और मैंने कल इससे बोला कि जैसे अपनी टीम को ट्रेनिंग देती रहती, तो मैंने बोला सबके सामने आज रखवा देते हैं। और इसकी टीम में रियली इस ट्रेनिंग के बाद 2-3 लोगों की सेल भी आई थी, उसने यही चीजें उनकी क्लियर करी थी। तो आप सभी से ये पूछना चाहूंगा, बल्ब की खोज किसने करी थी? उसका एक बार नाम बता दो और मुझे टाइप चैट करके, मतलब टाइप करके। फिर उसके बाद एक छोटी सी स्टोरी मैं भी सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को।
थॉमस एडिसन। राइट राइट राइट। तो आपको पता बल्ब बनाने से पहले उन्होंने कितनी बार कोशिश करी थी? किस किस को पता है? बहुत सारे लोगों ने शायद से स्टोरी सुनी होगी, कितनी बार उन्होंने कोशिश करी थी, पता है आप सभी को? 9,999 उन्होंने कोशिश करी थी। अब एक जो होता है ना, रिपोर्टर लोग होते हैं, उन रिपोर्टर ने पूछा एल्बर्ट सर से, सर आपने इतनी बार मतलब इतनी बार के बाद आपने सफलता प्राप्त करी, तो इसमें आपको टाइम क्यों लगा? और उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि सर आपने मतलब आपको नहीं लगा कि मैंने इतनी बार कोशिश करी और मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा? वो बोलते हैं, मुझे मतलब यही सारी चीजें तो मैं नहीं सोचता था, यही सारी चीजें तो मैं नहीं सोचता था। और मैंने पहली गलती में क्या सीखा, मैंने 9,999 बार मैंने क्या सीखा कि मैंने किस चीज के कारण मैं सफल नहीं हो रहा था बल्ब बनाने में। और उनके अंदर एक जुनून था, मुझे कुछ अलग करना है दुनिया में। और आज उनको हम क्यों जानते हैं? क्योंकि उसी रोशनी के सामने बैठकर आप पढ़ रहे हो, आप सारी चीजें कर रहे हो, तो आप उसे याद करते हो नहीं करते हो? उन्हें इतिहास रचना था, उन्हें लाइफ में कुछ अलग करके दिखाना था। उनके पीछे का फेलियर वो नहीं देखते थे, उनने क्या सीखा फेलियर से वो बताते थे लोगों को। वो बोलते हैं मैंने 10,000 बार में उसको क्लियर करा, मगर मैंने 9,999 बार में असफल हुआ। मगर उस असफल से मैंने क्या सीखा, उसको इम्प्लीमेंट करके मैंने 10,000वें टाइम पे मैंने बना के दिखाया और दुनिया को बताया। जो मुझे हंसती थी मेरे ऊपर, मुझे पागल कहती थी, ये कभी बल्ब बना पाएगा, मगर उस चीज को उन्होंने मतलब करके दिखाया। तो आप लोग इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। मैं अपनी लाइफ की छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ, रियल वाली। मैं आज अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हूँ तो अपनी सिस्टर के चक्कर में हूँ। अगर वो मुझे मतलब भरोसा नहीं दिलाती कि तू भाई कर सकता है, मेरी बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे अगर वीडियो देखी या रील्स पे देखी होगी, तो मुझे बोलना नहीं आता था भाई ढंग से। मुझे शर्म आती थी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मगर मेरी सिस्टर ने मुझे मोटिवेट करा, मैंने अपनी लाइफ की पहली वीडियो बनाई और बहुत सारे लोगों को पसंद आई, बहुत सारे लोग हंस रहे थे, भाई ये क्या मोटिवेशन ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया। और आज उसी ज्ञान के कारण मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े, उनने मुझसे कनेक्ट करा। और सबसे बड़ी बात, मैंने उन्हें अपने आप से कनेक्ट करवाया। आज सेल्स का सबसे बड़ा, आज मेरी सबसे अच्छी क्लोजिंग हो रही है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? मैंने उनको अपने आप से रिलेट करा, मैंने फैक्ट पे बात करी। आज सोचो बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं यार, आज की सिचुएशन कैसे चल रही है, उससे रिलेट करो, उसको बताओ। अगर आज अपने पेरेंट्स के आप सपने पूरे करना चाहते हो, तो जॉब के अलावा क्या आपके पास ऑप्शन है? कोई ऑप्शन है? नहीं है। तो आज मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सकता हूँ, और उसके लिए मुझे मात्र इतने लोग चाहिए। अब 10 बार आप फेल हो गए, 20 बार फेल हो गए, 50 बार फेल हो गए, बट लास्ट में आपकी क्लोजिंग होगी अगर आप हार नहीं मानोगे तो। तो यही सारी चीजें लास्ट में मैं आपको बताना चाह रहा था कि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें आई हैं यार, चेंजेस आए। क्यों? मैंने अपने सेल्फ ग्रोथ चाहिए। अपनी गलती हमें ही पता है, ना कि सामने वाले लीडर को। बहुत सारे लोग बोलते हैं वीडियो क्यों नहीं देख के वो रिप्लाई कर रहे हैं, तो वो उसके पीछे का कारण आपको पता होगा, ना कि मुझे। क्योंकि मुझे अपना कारण पता था, तो मैं वहां पर ट्रिक्स लगानी स्टार्ट करी। क्यों? मुझे कॉल भी करता है सामने से, उसको ऑफर दे देता हूँ मैं। बहुत सारी चीजें यार, आप लोगों के पास क्या चीजें नहीं है उसको आप बोल सकते हो, मैं आपको पर्सनल गाइड करूंगा, ये चीजें करूंगा, तो लोग आपको कॉल बैक करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपने उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर दी। अब आप उन्हें बोलोगे आप मेरे साथ ज्वाइन होगे तो ऐसी चीजें करवा दूंगा, तो इंसान वाला थोड़ा डाउट में आ जाता है और क्लोज होने में टाइम लगा देता है। मैं अपने डेली के टारगेट, जो सबसे बड़ी बात, टारगेट नहीं होगा लाइफ में तो पूरा नहीं होगा। अब ये नहीं कि मुझे ताजमहल खरीदना है, ऐसे बड़े टारगेट रख लोगे तो थोड़ा इम्पॉसिबल है यार, ताजमहल को कोई नहीं खरीद सकता। तो लाइफ में ऐसे टारगेट रखो जिसे हम पूरा कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है 1 लाख रुपए कमाने की, तो टारगेट लो। अगर नहीं है तो मत लो, सीधी बात बोलूंगा। अगर आपको लगता है मैं कर सकता हूँ, अब लिख तो लिया मैंने 1 लाख, उसको करने के लिए मैंने अपना टाइम टेबल भी बना के रखा है। आज मैं ग्रुप में शेयर भी करूंगा 1 लाख रुपए तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। पैसिव भी मैंने उसमें इंक्लूडिंग करी है, और एक्टिव प्लस पैसिव मिलाकर मैं 1 लाख रुपए टारगेट पूरा कर दूंगा। और आप मेरी ग्रोथ डेली देख ही रहे हो, एक सेलिंग का मैं टारगेट डेली लेता हूँ, गोल्ड से क्लोजिंग हो या सिल्वर से क्लोजिंग हो, बट मैं टारगेट ले रहा हूँ अपनी लाइफ में, उसको इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ लोगों को। और बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, सर मेरे को तो मैसेज ही नहीं करते रिप्लाई, मैं कितनों को तो डीएम करता हूँ। आप टारगेट किसको कर रहे हो? भीड़ का हिस्सा मत बनो। भीड़ का हिस्सा बनोगे तो कभी लाइफ में आगे नहीं जाओगे। अब किसी किसी ट्रेनिंग में जैसे मैंने बोल दिया कि आप इन लोगों को टारगेट करो, सारे लोग उसी फॉलोवर्स के मतलब फॉलो लिस्ट में घुस जाएंगे, और वो नहीं देखेंगे कि मेरी कंटेंट क्या डाल के रखा है। उसकी जो पब्लिक है वो मेरा कंटेंट पसंद करेगी नहीं करेगी। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में यार। राहुल भटनागर,
गौरव 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 क्या नाम है उनका सर, गौरव सर हो गए, हिमेश मदान सर हो गए, सौरभ भटनागर हो गए। अपनी ऑडियंस पकड़ो, मैं किस चीज को ज्यादा पसंद करता हूँ। अगर आपको राहुल भटनागर सर पसंद है, उनका क्या पसंद है कंटेंट, उस कंटेंट पे काम करो, उस वीडियो को बनाओ, उनकी कॉपी करो, बिल्कुल कॉपी करो। मैं खुद ही कॉपी करता हूँ सबकी। और उस चीज को जब मैं कॉपी करता हूँ और जब उस ऑडियंस को मैं टारगेट मारता हूँ, तो ऑडियंस मुझसे क्या करती है, रिलेट करती है। अब जैसे मैं श्री कृष्ण की बातें कुछ डालता हूँ, तो मैं श्री कृष्ण के मोटिवेशनल पेजेस पे जाता हूँ जो उस चीज को प्रमोट करते हैं, कृष्ण जी की वीडियोस डालते हैं। वहां पे देखता हूँ मैं एक्टिव कौन है, उस इंसान को पिच करता हूँ। वो मेरी प्रोफाइल आके देखता है, यार ये भक्ति वाला इंसान है, वो मुझसे रिलेट करता है। फिर वो जब कॉल पे आता है ना, तो मैं उससे धार्मिक बातें करता हूँ, मतलब थोड़ा सा भगवान वाली बातें करता हूँ कि यार मैंने ये चीजें देखी थी, मैंने भागवत में पढ़ा कि भागवत में 18 उपदेश दिए थे श्री कृष्ण ने। पहला उपदेश अर्जुन ने क्या दिया था आपको पता है? अर्जुन ने अपनी कमजोरी बताई थी, और अर्जुन श्री कृष्ण ने सुना था, और पूरे ध्यान से सुना था। वो क्योंकि गुड लिसनर थे। क्या थे गुड लिसनर? उन्होंने उसका पूरा सॉल्यूशन कितने पार्ट में दिया? 17 पार्ट में दिया। तो मैं सामने वाले की कमजोरी सुनता हूँ, वो क्या बताना चाह रहा है, मैं उससे रिलेट करता हूँ। वीडियो दिखाने के बाद के टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं। ये वीडियो के पहले मैं उससे नॉर्मल बात करता हूँ, उसको नॉर्मल बता देता हूँ क्या क्या चीजें हैं, और लास्ट में बोलता हूँ वीडियो देखने के बाद कॉल करिए, और आज कुछ ऑफर है। आज जब वीडियो देख लेंगे ना, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, और जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो आधे घंटे का आपके पास टाइम है, आधे से 1 घंटे का, और आप मुझे कॉल बैक कर लीजिएगा, नहीं तो आप बता दीजिए, मैं आपको कॉल कर लूंगा। तो क्या करना चाहते हैं आप? ये सारी चीजें मुझसे डिस्कस करता हूँ। फिर वीडियो दिखाने के बाद उससे मैं रिलेट करता हूँ, और रिलेट करने के बाद आप रिजल्ट देख सकते हो। आज मेरा 4,20,000 होने वाला है, हो ही गया होगा शायद से। शाम को रात में 3 पैसे आ गई थी मेरी टीम में। मैंने यही चीजें सिखाई हैं। एक्शन प्लान लो, और कोई भी बड़ा लीडर आज लीडर बन चुका है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? उसने अपनी सेल्फ ग्रोथ करी है। मेरी सिस्टर आज यहाँ पे बोल रही थी, तो उसने सीखा होगा ना। अगर वो सीखा नहीं होता ना, आपको बता पाती, उसने वीडियोस देखी होंगी, उसको इम्प्लीमेंट करा, उसने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा, तो टैग भी कर देना, लास्ट में उसने कहा भी था। तो इससे उसको मोटिवेशन मिलेगा कि यार इतनी अच्छी नॉलेज दी, और आज इस चीज का मुझे अच्छा मिल रहा है कि लोग मेरे को टैग कर रहे हैं। दीपाली सेन 124 उसका यूजर नेम है, तो सभी लोग टैग जरूर कर दीजिएगा। और लास्ट में यही कहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। और कोई आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके 2-3 डाउट्स ले लेता हूँ, और फिर सेशन को एंड करते हैं। कोई डाउट्स है आप सभी के तो पूछ सकते हैं आप। इनविटेशन कॉल पॉइंट्स, देखिए इनविटेशन में जब करता हूँ किसी को, तो पहला मैं इंस्टाग्राम पे उसे एक एक्सक्यूज मी, लड़कियों के लिए, लड़कों को एक्सक्यूज मी नहीं भेजता। लड़कियों को अपोजिट जेंडर से आप कनेक्ट कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। मेरे साथ गर्ल्स ज्वाइन होती हैं, ज्यादा से ज्यादा होती हैं, बॉयज भी होते हैं, बट गर्ल्स का रेशियो ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि होता है ना कि हम लोग दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब लड़के को मैं एक्सक्यूज मी भेजूंगा, वो रिप्लाई तक नहीं करने वाला मुझे, कभी गलती से नहीं करेगा, बोलेगा ये साला कैसा इंसान है, मतलब सोचने लगते हैं लड़के लोग भी। तो वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। हेलो ब्रदर, उसका नाम लेके आप उसको मैसेज करो, हेलो। जैसे मेरे सामने मोहम्मद जी दिख रहे हैं, तो मैं मोहम्मद जी को क्या टाइप करूंगा? हेलो मोहम्मद जी। अब मोहम्मद जी मुझे क्या रिप्लाई करेंगे? हेलो राहुल जी। रिप्लाई करेंगे ना अपोजिट। फिर मैं वहां पे वॉइस नोट छोड़ता हूँ, नहीं तो मैं थोड़ा सा बात करता हूँ, तो डायरेक्ट वॉइस नोट छोड़ता हूँ मैं। हेलो मोहम्मद जी, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और मेरा एक रीजन था, मैंने आपको इसलिए मैसेज किया है क्योंकि मुझे कुछ एम्बिशियस लोगों की जरूरत है जो अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं। और मेरे पास कुछ एक यूनिक प्लान है, जिससे आप सोशल मीडिया का यूज करके महीने का 15-20 हजार रुपए आप अर्न कर सकते हो, वो भी पार्ट टाइम में। जो भी आप कर रहे हो उसको करते करते अगर आप इसको करते हो, तो आप महीने का 15-20 हजार रुपए अर्न कर सकते हो। और मुझे कुछ 10 से 15 लोगों की जरूरत है। अगर आपके कोई कांटेक्ट में हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, या आप भी करना चाहते हैं, क्योंकि प्लान समझने में कोई पैसा नहीं लगने वाला। और अगर आपको अच्छा लगा तो हम बिल्कुल साथ में करते हैं। तो आप अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, मैं फ्री होकर आपको कॉल करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, वो इंसान मेरे पर भरोसा करेगा नहीं करेगा? चैट बता दो आप मुझे, चैट पे करेगा। अब मैंने उसको क्या बता दिया, मुझे कुछ लोगों की जरूरत है जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। मैंने उसको स्पैम करा क्या? कोई स्पैम नहीं करा। वो मेरी प्रोफाइल आके भी चेक करेगा, और उसे मैं जेन्युइन इंसान दिखूंगा। मैंने कुछ वीडियो डाल के रखी जो जिससे वो अपने आप को रिलेट कर सकता है।
कॉल पर भाई, इसके लिए मैंने अपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो डाल के रखी है यार। मैंने तीन कॉल रिकॉर्डिंग डाली, उसको अगर आपने पूरा सुन लिया ना तो आपको पूरे पॉइंट्स पता चल जाएंगे मैं क्या पिच करता हूँ। मैं उसकी लाइफ में सपने जगा देता हूँ। और उसपे मैंने अपने लिए तो एक भी बात नहीं करी, और सारे मेरे मतलब जो टीम के मेंबर है जिन्होंने मेरी बात कराई है, क्योंकि मेरी जब मैं अपनी क्लोजिंग करता हूँ तो मैं अपने अलग टाइप से क्लोजिंग करता हूँ। मतलब उसमें कुछ पर्सनल चीजें मैं उससे बात कर लेता हूँ, या थोड़े से मतलब हंसी मजाक वाली चीजें कर लेता हूँ, तो उसको मैं रिकॉर्ड नहीं करता, उसको अपलोड नहीं करता। वो मतलब मैं दूसरों के लिए मैंने बात करके उसमें अपलोड करा है। रील्स के लिए कॉन्टेक्ट कॉपी कर सकते हैं, बिल्कुल कर यार, मैं तो खुद ही कंटेंट लोगों को कॉपी करता हूँ। कहीं ना कहीं से तो मैंने भी सीखा होगा। और खुद का कंटेंट जब आने लगेगा, जब आप लाइफ में थोड़ा सा एक्सपर्ट बन जाओगे। एक्सपर्ट कब बनेंगे? जब हम लाइफ में कुछ स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने के बाद एक्सपर्ट तो हर इंसान बनता है यार। राहुल भटनागर, सौरभ भटनागर, दीपक, किसी की भी मैं बात करूं, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कॉपी करा है। उनने अपने सर की कॉपी करी है लाइफ में चीजें। सर आपका यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? राहुल सेन मोटिवेशनल मेरा यूट्यूब चैनल है। और दीपाली सेन टैलेंट बोलेगा मेरी सिस्टर का चैनल है, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वहां पे भी मेरी सिस्टर कंटेंट डालना स्टार्ट करने वाली है। और उसकी एज सोचिए 16 ईयर है बस, मगर उसका माइंड मुझसे भी ज्यादा खुला हुआ है। उसने मुझे मोटिवेट करा है। और आज लाइफ में मैं जो भी हूँ, अपने फैमिली के चक्कर में ही हूँ। फैमिली का, पापा मम्मी का थोड़ा सा कम ही सपोर्ट मिला, क्योंकि वो लोग बोलते थे क्या कर रहा है, वीडियो बना रहा है। उस समय मुझे वीडियो बनाना भी नहीं आता था। मतलब 15 सेकंड की लाइन बोलनी है ना, तो मुझे उसमें 2 से 3 टैग लाइनें पड़ते थे। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो दोस्तों कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो आज अपना टाइम देना स्टार्ट करो, नहीं तो टाइम आपको ऐसा टाइम देगा कि आपका टाइम अच्छा नहीं आएगा। अगर कुछ करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी मुझे डीएम करो। अगर यही लाइन बोलनी होती ना मुझे कैमरे के सामने, तो मैं 15 बार टैग लेता। तो ये सारी चीजें मेरी लाइफ में चेंजेस कहाँ से आई? कंसिस्टेंसी के साथ मैंने वर्क करा। और सिस्टर की मैंने बातें सुनी, उसने मुझे कहा कि भैया आप ये गलती कर रहे हो, और भरोसा दिया कि आप कर सकते हो। तो आज मेरे भरोसे के, इसी भरोसे के कारण आज मेरे साथ लोग काम कर रहा है। बहुत सारे लोग मुझसे भी कनेक्ट होंगे। तो जरूर आज का सेशन कैसा लगा, लास्ट में यही टाइप करके मुझे बता दो जल्दी से जल्दी। और लिख दो आई एम द बेस्ट, मुझसे अच्छा कोई नहीं है। एक जन रिकॉर्डिंग कर लेना, और मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ दीपाली सेन की आईडी क्या है, जिससे आप उन्हें टैग कर सकें। ये दीपाली सेन 124 मेरी सिस्टर की आईडी है, आप जाके बिल्कुल फॉलो करें। और कंटेंट भी स्टार्ट करा मेरी सिस्टर ने डालना। और मुझे भी, जो बहुत सारे लोग नहीं कर रहे होंगे तो मुझे भी जाके कर ही लेना। और लाइफ में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। जो लाला आपके पेरेंट्स भी आपको कहते होंगे उसके लड़के के जैसा बन। एक दिन आपके पेरेंट्स बोले यार उसका लड़का ऐसा कर रहा है यार, तू बहुत अच्छा तूने काम स्टार्ट करा है। अपने पेरेंट्स से सुनने की कोशिश करो। उसके लिए अपने आप को बताओ कि पापा मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। लाइफ में यूपीएससी की तैयारी बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पे कर रहे होंगे। मैं भी करता था एक टाइम पे, बट एक टाइम में यूपीएससी नहीं, बट मैं पुलिस बनने की तैयारी कर रहा था। अभी भी कर सकता हूँ यार। अगर मुझे लाइफ में कुछ कर दिखाना है ना तो 3 महीने चाहिए। कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है तो 3 से 4 महीने का टाइम चाहिए, ना कि साल भर पढ़ने बैठूंगा मैं। मैंने लोगों को देखा 3 3 साल के बाद भी एग्जाम नहीं निकाल पाते, मगर जो कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करता है ना, वो 3 महीने के अंदर भी पढ़कर एग्जाम निकाल देता। बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, जिन्होंने कुछ बड़े एग्जाम निकाले हैं। तो बड़ी बात ये नहीं कि उन्हें एग्जाम निकाले, उन्होंने लाइफ में कुछ सीखा, उसको इम्प्लीमेंट करा, और आज उनका रिजल्ट आप देख सकते हो। तो आज क्या करना है आपको? अपना चार्ट साइड, एक चार्ट बनाना है। चार्ट में क्या क्या लिखना है? एक साइड जो आपके पास है, एक साइड जो आपको चाहिए। ये नहीं कि कार चाहिए तो कार का नाम भी लिखना है, डेट भी लिखनी है। हो सकता है उस डेट में आप अचीव कर लो, अगर डेट लिखोगे तो। अगर डेट ही नहीं लिखोगे तो आपके अंदर वो ही नहीं रहेगा ना कि मुझे करना है। चल यार 1 साल बाद लिखा था तो चल 2 साल बाद खरीद लेंगे, ये अपने अंदर भावना आएगी। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा, आप बताओ। अगर आप नाम डेट और टाइम नहीं लिखोगे तो कैसे आप अचीव कर पाओगे? अगर आज नाम और डेट और टाइम आप लिखोगे ना तो बिल्कुल अचीव कर लोगे। और यार दोपहर, जब मैं शाम को सेशन लेता हूँ तो 200 से 300 आते हैं। आप लोग जागरूक थे आज, इसलिए आप सुबह सुबह उठे, अपना आपने टाइम दिया। तो सोचो कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना, इसीलिए।
और मैंने आपको फॉलो अप का बहुत सिंपल सा तरीका बता दिया, कॉल सिंपल सा मैसेज करो, गर्ल्स को एक्सक्यूज मी से वर्ड स्टार्ट करना। एक मैं मीम पढ़ रहा था, तो गर्ल्स आपको रिप्लाई क्यों करती हैं? सबसे बड़ा उनका पीछे का रीजन बताता हूँ। वो लोग सोचते हैं यार इसने मुझे एक्सक्यूज मी क्यों भेज दिया, जो मतलब इस चीज को नहीं जानती होगी तो आप उससे बिल्कुल ये चीज सोचिए इसने एक्सक्यूज मी भेजा है। अब एक मीम पढ़ रहा था, एक लड़के ने लिख दिया आप बहुत सुंदर हो, लेकिन पर, अब वो पर का रिप्लाई के चक्कर में उसे 15-20 पर क्या बता दो, ऐसा वैसा आपने भी मीम सुने होंगे। तो ये चीजें होती है कि आप एक्सक्यूज मी से स्टार्ट करते हो तो उसके पीछे का एक रीजन रहता है, ये क्या पूछना चाह रहा होगा। फिर आप उसके बाद अपना वॉइस नोट डाल दो। लड़कियों से ज्यादा मत करना बात, तुरंत ब्लॉक मार देती हैं। अगर आपने उनको कुछ अनसन चीजें बोल दी, ब्लॉक मार देंगे आपको सीधा सा। तो यही चीजें मैं फॉलो करता हूँ और इसी के कारण आज मेरा रिजल्ट भी आ रहा है अच्छे से। चलिए यार, बहुत अच्छा लगा आपको सेशन, और जल्दी जल्दी हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और लाइफ में यही फिर से एक बार और बोलूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे, आपके जैसा अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, और आपके पेरेंट्स भी प्राउड करके बोल सके यार मेरा बेटा कुछ अच्छा काम कर रहा है। और एक और चीज है, मेरी मम्मी मम्मी मुझे बोल रही थी आप लोगों से बोलने के लिए, मेरी एक भी सेल होती है ना, मैं अपनी मम्मी के पाँव जरूर पड़ता हूँ, घर पे लेटी रहती, मम्मी आज आपके चक्कर में मेरी सेल हुई है। मतलब मम्मी को मैं, वो तो मेरी भगवान है, आप लोग भी अपनी मम्मियों को भगवान मानते होगे, तो सुबह सुबह उठ के पाँव पड़ लिया करो यार। भगवान की पूजा करो या ना करो, मगर माँ की पूजा कर लोगे ना तो जन्नत मिल जाएगी। भगवान की पूजा करने से हो सकता है आपके कर्म धर्म थोड़े से धुल जाए, मगर मम्मी की पूजा कर लोगे ना तो स्वर्ग ही मिलने वाला है। तो अपने पेरेंट्स की ज्यादा से ज्यादा रिस्पेक्ट करो, हेल्प करो, और सुबह सुबह पाँव जरूर पढ़ लिया करो। मेरी एक भी सेल होती मम्मी के, सुबह सुबह मैं पाँव पढ़ता हूँ, और उसी चीज से आज मेरे को रिजल्ट मिल रहा है, मुझे यही लगता है। और मेरी मम्मी ने कहा था कि आप लोगों से मैं बात करूं, इसलिए मैंने आज बोल दिया। और मन्नू से मेरी टीम में बात भी थी, मेरी मम्मी बोली थी, उसने भी चीजें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करी, आज उसको रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। तो मम्मी लोगों को प्राउड फील कराओ और बता दो यार मम्मी मैं कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। पढ़ाई तो कर ही रहा हूँ ना आपके लिए मैं, चलो आप खुश हो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, हो सकता है इस पढ़ाई से मुझसे भी कुछ एक्सपर्ट इंसान हो जो इस पढ़ाई में भी मतलब पापा हो हमारे, होता है ना पापा वाला वर्ड, भाई वो सबका पापा आएंगे, इससे ज्यादा कोई नहीं पढ़ सकता। 12 लाख में से 800 लोग निकलते हैं बस, 12 लाख में 800 लोग निकलते हैं यूपीएससी में, तो 800 लोग सबके पापा ही होते हैं, जो वहां पे 11 लाख पता नहीं कितने सारे तो होते हैं, 99,200। तो उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना हमें, जहाँ पे कम परसेंटेज है, जहाँ पे आपके लाइफ में सक्सेस होने के ज्यादा परसेंटेज है, वहां पे भागो। और जिस काम के लिए आपको मना करा जा रहा है, आपके पड़ोसी बोल रहे हैं यार, आप मेरी वीडियो कितने ने नहीं देखी होगी, मुझे कहा भी था, मुझे फर्क नहीं पड़ा, वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, तो हम अपना काम क्यों अच्छे से ना करें? अगर आप भी अपना काम अच्छे से करना स्टार्ट करोगे तो जल्दी रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। और डेली का टारगेट लो, मुझे 30 लोगों को मैसेज करूंगा तो 10 नंबर तो आएंगे, अगर 45 को करूंगा 15 आएंगे, मगर 15 में से 5 का रेशो जरूर आता है। इंस्टाग्राम पे 15, फेसबुक पे 15, लिंक्डइन पे 15, ये 3 बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं आपको अभी फिर से सजेस्ट करना चाहूंगा। 15-15 का टारगेट लो, पूरे जरूर होंगे, 5-5 जरूर निकलेंगे। और कॉल पे बात करो, कॉल टू एक्शन लो, और यही सारे टिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, टिप्स अपनाओ, 100% रिजल्ट आएगा। लोगों को अपने आप से कनेक्ट करो, जितने भी मेरे साथ आज स्टार्ट करे हैं या मेरे साथ स्टार्ट करने वाले हैं, उन्होंने मुझसे कनेक्ट करा। फेक प्रोमिसेस नहीं करता यार। अगर उसे आप बोल रहे हो कि आप लैम्बोर्गिनी खरीद लोगे, तो लीड गुरु से शायद से अभी तो पॉसिबल नहीं है, शायद से बोल रहा हूँ, हो सकता है आने वाले टाइम में आ सकता है पॉसिबल, मगर वो फालतू के सपने में थोड़ी दिखाऊंगा किसी को। मैं सपना यह दिखाता हूँ लोगों को, दिखाता भी तो सपने। भाई मेरे पास बैंक में 1000 थे, और आज का करंट टाइम बता रहा हूँ, अच्छा बैंक बैलेंस हो गया है। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने लाइफ में डिसीजन लिया, एक्शन टेकर बना, और आज उसी का मुझे रिजल्ट मिल रहा है। तो लोगों को बताओ, समझाओ, और अपने काम से प्यार करो। किसी से बात कर रहे हो तो 150 हो गया, 270 रुपए का एग्जाम्पल लेके चल लो कि इससे मुझे 270 मिलने वाले हैं। सोचो, इमेजिनेशन करो। इमेजिनेशन की पावर आपको मतलब बहुत ज्यादा ही पावर है यार इमेजिनेशन में। जो सोचोगे वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इमेजिनेशन स्टार्ट कर दो, आज से आपकी क्लोजिंग होगी, और मम्मी पापा के थोड़ी सी सेवा करना स्टार्ट करो, और अच्छे रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए आज यहीं पे सेशन को एंड करते हैं, और जिसने रिकॉर्डिंग कर ली है प्लीज टैग कर देना। सर एक बार और बता दो लड़कियों से और कैसे बात। भाई गर्ल्स को सिंपल सा मैसेज करना है हमें, एक्सक्यूज मी, रिप्लाई 100% आएगा, यस या क्वेश्चन मार्क को छोड़ देंगी। तो उसके बाद हमें क्या करना है, उनका नाम लेके आपको फिर हेलो, उनका जो भी नाम है, XYZ उसका नाम लिख दिया, हाउ आर यू, ये लिखकर फिर एक वॉइस नोट डाल दो।
क्योंकि लड़कियों को लगता है चेप रहे हो, तो इससे अच्छा उनको सिंपल सा मैसेज कर दो। उनको लगना नहीं चाहिए कि आप उन्हें चेप रहे हो, नहीं तो ब्लॉक मार देती है या रिप्लाई करना छोड़ देंगी। थोड़ा सा साइकोलॉजी पढ़ो, लड़कियां क्या क्या सोचती हैं, और आपके साथ जो बॉयज है उनके साथ गर्ल्स ही ज्यादा अट्रैक्ट होकर काम स्टार्ट करेंगी। और अगर गर्ल्स है तो बॉयज ज्यादा, गर्ल्स किसी गर्ल्स को मैसेज करेंगी तो रिप्लाई नहीं करती लड़कियां, ये फैक्ट है। तो फैक्ट पे हमें काम करना स्टार्ट करना है। यार मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, चलो एक बार और बता देता हूँ क्या मैसेज करना है। हेलो, हेलो राहुल कैसे हो, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। नोट कर लेना, मत बोलना दोबारा से बताने के लिए। हेलो राहुल, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैंने अपने न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कराएगा एक कंपनी के साथ, जहां मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। सोशल मीडिया का यूज करके महीने का 15-20 हजार रुपए आप अर्न कर सकते हो। उसके लिए मुझे 10 ऐसे लोग चाहिए जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो मुझे अभी 10 से 15 लोगों की जरूरत है। आपके नजर में कोई है, या आप खुद करना चाहते हैं? अगर आप जॉब करते हैं या स्टूडेंट हैं, प्रोफाइल देखे तो पता चल जाएगा आपको। तो इस प्लान को हम जान सकते हैं और इसमें कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं जानने के। अगर आपको अच्छा लगता है तो हम बिल्कुल साथ में मिलकर वर्क करते हैं। और आप मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हो, यहाँ से मैंने सेल्फ ग्रोथ भी करी है। तो अगर आप करना चाहते हो या प्लान समझना चाहते हो तो प्लीज अपना नंबर ड्रॉप कर दो। मैं फ्री होकर आपको कॉल करता हूँ। या अपनी कुछ लाइन बनाओ। देखो, अपनी अपनी लाइन बनानी पड़ेगी। उस समय की सिचुएशन क्या हो सकती है, उस बंदे को क्या पसंद हो, उसकी प्रोफाइल से जज करोगे तो उसके हिसाब से उसको बताओ। अगर उसको घूमना पसंद है तो घूमने का थोड़ा सा टॉपिक डाल दो उसमें, वॉइस नोट में। अगर उसको पैसा पसंद है तो पैसे वाला बता दो। अगर उसको हेल्पिंग एटीट्यूड है तो आप उसको बताओ कैसे हम हेल्प कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये 3-4 चीजें नोटिस करो, उसके हिसाब से बात करना स्टार्ट करो। अरे बेस्ट लाइन भाई कुछ नहीं है, सब बेस्ट है आपके ऊपर कि आप सामने वाले को क्या इंपॉर्टेंट दे रहे हो। लोग आपको इसी बात पे जज करते हैं कि आप उन्हें कैसे जज कर रहे हो। तो चलिए यार, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने अपना टाइम दिया, और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो और आज अपना टारगेट पूरा करने की कोशिश करो। इस महीने का टारगेट लास्ट टाइम सेशन एंड करने से पहले अपना टारगेट लिख दो कि मुझे कितना पैसा कमाना है। और जेन्युइन लिखना, ना कि फेक लिख देना कि 2 लाख 5 लाख कमाने हैं मुझे। जेन्युइन चीजें लिख दो, ये पूरा भी होगी आज। और उसकी तरफ आज आप दूसरा कदम बढ़ाने वाले हो, महीने का दूसरा दिन है। तो टाइप करके बता दो कितना कितना किसको कमाना है, मैं आगे अपना लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया अपना। चलिए, नित्या पाल ने सही लिखा है। जिसने लिखा है 1 लाख वाले प्लीज मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, मुझे भी अपनी टिप्स बता देना कुछ। इनने 1 लाख लिखाएगा। 50 के, 50 के, 60 के। चलिए यार, आप लोगों ने जेन्युइन चीजें लिखी हैं, तो इस चीज को आप बिल्कुल अचीव कर सकते हो। इमेजिनेशन लाओ अपनी लाइफ में, इमेजिनेशन की पावर समझो। जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। तो यहीं पे सेशन का एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में जल्दी से।